आप पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आप पहली हाजिरी हुई दीवान शाह दरगाह पे, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने हमारे शहर के जो वली है हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके सदक़े तूफ़ैल में मुझे अध्यक्ष पद से नवाजा। उसी के साथ मैं आज भिवंडी शहर जिला यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, उन्होंने जो आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है, खासकर आमिर भाई, अरफात भाई, इसामू भाई, समीर भाई और इन सब का मैं शुक्र अदा करूँगा, और सारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का। और शहर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के नाते मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे यूथ कांग्रेस की मेहनत से इस राज्य में, इस देश में कांग्रेस की सरकार आए, ताकि गरीबों को और अल्पसंख्यक को, सारे समाज को न्याय मिले। ये मैं अपनी तौर से दुआ करूँगा। अभी भाई आप सबसे बड़ा जो चैलेंज है कांग्रेस के सामने, वो है धार्मिक का। धर्म का जो मुद्दा आज सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसके लिए क्या मतलब रणनीति बनाएँगे या किस तरह लोगों को जोड़ने की कोशिश या सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाने का काम? कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है, संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी है। हमारे पार्टी में ना कोई धर्म का, ना कोई जातिवाद का कोई स्टेटस है। हम इस देश के नागरिक और जो सेकुलरिज्म के विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके साथ मिलके एक अच्छी मूवमेंट खड़ा करेंगे, देश में भी, राज्य में भी। और भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाते भिवंडी में भी मैं सारे जाति धर्म के लोगों को लेके साथ में कांग्रेस को मजबूत करूँगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भिवंडी शहर को पहले से ये वरदान है कि भिवंडी शहर हर वक्त, अभी भी जो हमारे जो सांसद है बाले मामा साहब सुरेश मात्रे जी, और जो हमारे ईस्ट के आमदार है, हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से वेस्ट में भी कांग्रेस का या महागठबंधन का आमदार बने, और जो 2 आमदार और 1 सांसद की सीट भिवंडी के लिए है, वो जिम्मेदारी भिवंडी के नागरिक ने बखूबी निभाई है। कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में हम वेस्ट में भी हमारा आमदार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, कुर्बानी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मिनट, सबसे ज़्यादा देखा जाए चैलेंजेस ये है कि कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है उतना उसमें गुटबाजी है। उसको कैसे खत्म करेंगे? भिवंडी शहर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिल के कांग्रेस को पिछले 5 साल से चलाए है, जब भी तो हमने लोकसभा में हमारा महागठबंधन का कैंडिडेट जीता है। और उसी तरीके से कोई वजह से हमारा ईस्ट वेस्ट का आमदार इसलिए नहीं आया कि कुछ नाराजगी जरूर थी, टिकट वाटप जो हिसाब से हुआ था कि बेमुकामी किसी नेता को नहीं देते हुए के बाहर के लिए, लेकिन वो चलो ठीक है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किए। लेकिन अभी कोई भी चीज़ है उसको हम पार्टी के सामने रखेंगे कि भाई मुकामी आदमी को कॉन्टेस्ट करने दो। यूथ कांग्रेस का जो अभी हमारे जो यूथ है, इसमें से किसी को कॉन्टेस्ट करने दो, और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को अच्छे से अच्छा उम्मीदवार देंगे तो ये वेस्ट के जो हमारे मतदार है, सेकुलर मतदार है, वो सब जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। अभी तो देखा जाए तो कारपोरेशन इलेक्शन में जो ईस्ट का मसला रहा, टिकट बंटवारे को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी कहना नहीं चाहिए कि जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके मातहत सारी काम हुआ है, बी फॉर्म बांटने का भी, और रशीद भाई ने भी कोशिश की है तारिक मोमिन मेयर बने। अब कोई वजह से वो हमारा आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, किसी वजह से एडजस्टमेंट करके तारिक मोमिन नहीं बन पाए मेयर, लेकिन इंशाल्लाह अगले टर्म में हम माइनॉरिटी का मेयर देने की पूरी कोशिश करें। सर, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस लाई है, लेकिन अपना आंकड़ा कैसे नहीं फिट कर पाई, इसको लेकर लोगों में आक्रोश पाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, आंकड़ा तो इसीलिए नहीं हम पूरा कर पाए कि कांग्रेस के 30 और राष्ट्रवादी के 12 ऐसे 42 थे, लेकिन हमको 46-47 चाहिए था। तो हम इंतज़ार में थे कि 4-5 अगर हमारे को कोई सेकुलर पार्टी का सपोर्ट मिल जाता तो हम अच्छे से, लेकिन फिर भी अच्छा ही रहा कि हमारे को एक सेकुलर फ्रंट बना के सेकुलर फ्रंट का हमने मेयर बनाया। सर, एक लोगों को एक और शिकायत है कि खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराकर कांग्रेस वोट लेती है, लेकिन मेयर अपना नहीं बना पाती, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस बार सेकुलर फ्रंट का मेयर बना है। और कुछ पूछना है? उन्होंने कहा था कि मेयर बीजेपी का है, कांग्रेस की कौन?
फ्रंट जो बनी थी रशीद भाई और समाजवादी के और राष्ट्रवादी के सारे अध्यक्ष थे और सेकुलर फ्रंट की पूरी कोशिश रही है और सेकुलर फ्रंट का ही मेयर बना। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतपाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो कि एक यूथ कांग्रेस से निकला हुआ एक कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया। तो मैं आबिद भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने एक सवाल पूछा था आबिद भाई से कि जो आज देश के अंदर जो भाजपा की जो राजनीति है धर्म के ऊपर से जो कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी की हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और भिवंडी शहर में भाजपा और आरएसएस को हराने का काम और जातिवाद को खत्म करने का काम हमारे अध्यक्ष आबिद भाई के नेतृत्व में हम लोग करने जाने वाले हैं।